हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उन सारे टॉपिक्स की जो अब तक हम जावास्क्रिप्ट में कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स निकाल के रखे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, जिन्हें आज हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इफ़ स्टेटमेंट से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए कैरेक्टर, नंबर ले या फिर स्ट्रिंग ले, बस उसे इनपुट लेना है, कोई भी कैरेक्टर इन अ वेरिएबल। चेक वेदर द गिवन इनपुट इज़ अ नंबर, अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर। अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है, वो कोई नंबर एंटर कर सकता है, कोई लेटर हो सकता है, अपर केस लोअर केस, और हमें ये बताना है कि यूज़र ने क्या एंटर किया है, क्या वो एक नंबर है, क्या वो एक लेटर है, या फिर वो क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने रखा इनपुट, और मैंने यहाँ पे आके लिखा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं, और मैंने यहाँ पे आके लिखा एंटर योर वैल्यू। राइट, यूज़र इसमें इनपुट दे देगा। जब इसमें यूज़र इनपुट देगा तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी, और मैंने कहा इनपुट डॉट। अब यहाँ पे मुझे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे मेरे पास शो भी हो रहा है, चार कोड ऐड। अब मेरे पास जो है वो इसका एक कोड आ जाएगा। अब ये कोड क्या होता है, अगर हम गूगल पे आएँ और यहाँ पे आके मैं लिखूँ एस्की कोड टेबल, तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल शो हो जाएगी, जिसमें हमारे पास जो है वो हर कैरेक्टर का एक एस्की कोड शो हो रहा होगा। अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर्स मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं 48 से, और वो एंड हो रहे हैं 57 पे। तो मैंने कहा कि अगर जो मेरा कोड है वो ग्रेटर या इक्वल हुआ 48 के, इसी के साथ साथ मैंने लिखा एंड, और मैंने कहा इनपुट डॉट चार कोड ऐड, और अगर वो लेस देन है या इक्वल टू है, हमारे पास लास्ट क्या था 57, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 57 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलर्ट कर दो दिस इज़ अ नंबर, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्स इफ़, और यही चीज़ जो है मैं पूरी कॉपी कर लेती हूँ और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। अब मुझे क्या चेंज करना है, वापस से यहाँ आएंगे और लेटर्स पे आ जाएंगे। यहाँ से कैपिटल लेटर्स स्टार्ट हो रहे हैं कोड 65 से, और ये हमारे पास जाएंगे 90 तक। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा 65, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जल्दी से 90, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ एन अपर केस लेटर। अब मैं इसको दोबारा से कॉपी करूँगी, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगी, और अब हम बात करेंगे लोअर केस के लिए। सबसे पहले तो मैं इसको लोअर केस कर देती हूँ, और अब हम उसका कोड देखेंगे कि लोअर केस का हमारे पास कोड क्या होगा। वो 97 से स्टार्ट होगा और 122 पे एंड होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 122, और यहाँ पे आके मैं लिख देती हूँ 97। इसको मैंने सेव किया, वापस आएंगे, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लोअर केस लिखा, ओके किया, तो उसने प्रिंट कर दिया दिस इज़ एन लोअर केस लेटर, और इसको दोबारा से रीलोड करेंगे। अब हम कोई अपर केस एंटर करके देखेंगे, दिस इज़ अपर केस, ओके परफेक्ट, और इसके बाद हम कोई नंबर भी एंटर करके देख लेते हैं, तो दिस इज़ अ नंबर। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, जिससे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यूज़र ने कोई लेटर एंटर किया है, कोई अपर केस है, लोअर केस है, या कोई नंबर है। ये वाली चीज़ें हम यूजुअली वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें पासवर्ड को वेरीफाई करना होता है। बहुत सारी जगहों पे हमारे पास पासवर्ड की वैलिडेशन होती है कि पासवर्ड में अपर केस लेटर भी होने चाहिए, लोअर केस लेटर भी होने चाहिए, उसमें हमारे पास नंबर होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो उनको हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स के भी हमारे पास यहाँ पे कोड्स लिखे हुए होंगे, तो हमें जो भी स्पेशल कैरेक्टर चाहिए पासवर्ड में, वो हम उसके कोड के हिसाब से चेक करवा सकते हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ अब कमेंट। ये हमारे पास हो गई प्रॉब्लम 1। अब यहाँ पे आएंगे, राइट ए प्रोग्राम दैट स्टोर करेक्ट पासवर्ड इन अ जेएस वेरिएबल। एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम एक पासवर्ड स्टोर कर लेंगे। आस्क यूज़र टू एंटर हिज और हर पासवर्ड। अब हम यूज़र से पासवर्ड पूछेंगे। वैलिडेट द टू पासवर्ड्स। अब हमें इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेंगे, उसमें पासवर्ड सेव कर लेंगे, यूज़र से हम इनपुट लेंगे, उन दोनों को मैच करके देखेंगे क्या यूज़र ने करेक्ट पासवर्ड एंटर किया है या नहीं। अगर करेक्ट पासवर्ड एंटर किया होगा तो हम मैसेज शो करवा देंगे, अगर इनकरेक्ट होगा तो हम वो भी शो करवा देंगे। अगर यूज़र ने कुछ एंटर ही नहीं किया होगा तब भी हम कोई मैसेज शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम करेक्ट पासवर्ड को स्टोर करते हैं। मैंने CPW करेक्ट पासवर्ड के लिए एक वेरिएबल बना लिया, और लेट्स से कि मेरे पास है abc@123, ये मेरे पास जो है ये करेक्ट पासवर्ड है। अब हमें यूज़र से पासवर्ड लेना है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड के नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट करके मैसेज प्रिंट करवा देते हैं एंटर योर पासवर्ड। राइट, अब यूज़र जब पासवर्ड एंटर करेगा तो मुझे इसे चेक करना है। तो मैंने कहा कि अगर पासवर्ड इक्वल हुआ
करेक्ट पासवर्ड के, बल्कि एक काम ये करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यूज़र ने कुछ एंटर किया भी है या नहीं। तो मैंने कहा कि अगर पासवर्ड है उसके बाद ही चेक करो कि करेक्ट है या नहीं, वरना यहाँ पे एल्स में हम लिख देते हैं कि अलर्ट कर दो प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, राइट। और अब यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर जो है मेरे पास सी पासवर्ड और मेरा जो पासवर्ड है वो इक्वल हुआ तो यहाँ पे अलर्ट कर देंगे हुर्रा पासवर्ड करेक्ट, वरना एल्स हम कर देते हैं अलर्ट इनकरेक्ट पासवर्ड। बेसिकली करेगा क्या, सबसे पहले तो ये यहाँ पे पासवर्ड स्टोर हो चुका है, अभी यूज़र से इसमें पासवर्ड इनपुट लेगा। सबसे पहले चेक करेगा क्या पासवर्ड के अंदर वैल्यू आई है, अगर आई है तो ये इसके अंदर आएगा, वरना ये एल्स में आ जाएगा और बोलेगा सबसे पहले तो आप वैल्यू एंटर करें, राइट। और अगर वैल्यू इसमें होगी तो आके दोनों को मैच करेगा, मैच हो गई तो करेक्ट पासवर्ड, नहीं तो फिर वो बोल देगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड। अब इसको चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी पासवर्ड एंटर कर दिया, ओके करेंगे, इसने कहा इनकरेक्ट पासवर्ड, मतलब ये तो सही वर्क कर रहा है। दोबारा से मैंने अब यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया, ओके कर दिया, इसने कहा प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, मतलब ये वाली चीज़ भी बिल्कुल सही वर्क करी है। अब हम बिल्कुल करेक्ट पासवर्ड एंटर करके देखते हैं। मैंने कहा ABC@123 और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके, तो इसने कहा कि पासवर्ड करेक्ट, इसका मतलब ये हमने जो है ये टास्क अच्छे से अचीव कर लिया। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और अपने नेक्स्ट टास्क पे हम मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं एरेज और लूप्स की। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर स्टूडेंट स्कोर्स इन एन एरे एंड सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो यहाँ पे एरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना एरे लिख लिया और मैंने इसमें कुछ नंबर्स लिख लिए हैं। नंबर्स जो है वो मैंने कम इसलिए रखे हैं ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। अगर एरे बड़ा होगा तो उसको एक्सप्लेन करने में, समझने में जो है वो ज़्यादा इशू होगा। अब मुझे इसमें अप्रोच क्या यूज़ करनी है, मुझे करना ये है कि मुझे इस पूरे एरे को करना है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब ये होता है कि आप हर एलिमेंट के इसको विज़िट कर रहे हैं। ट्रैवर्स करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे दो दो करके कंपैरिजन करना है। पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी, जो छोटा होगा वो पहला आ जाएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों कंपेयर होंगे, फिर इसमें से जो छोटा होगा वो पहले आ जाएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में आ जाएगा। उसके बाद मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी और इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे। जब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी तो मैं यही प्रोसेस दोबारा से शुरू करूँगी। जब मेरे पास एक ट्रैवर्स कंप्लीट हो चुका होगा तो मेरी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पे मौजूद होगी। अब बचेंगी ये तीन वैल्यूज़ जिन्हें मुझे सॉर्ट करना होगा। बेसिकली होगा ये, जब ये दोनों कंपेयर होंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे। जब 86 और 22 कंपेयर होंगे तो 86 आगे मूव कर जाएगा, 22 पीछे आ जाएगा। फिर यहाँ से 86 और 67 कंपेयर होंगे तो 86 आगे चला जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास जो सबसे बड़ी जो वैल्यू थी मेरे पास 86, वो यहाँ पे आ चुकी होगी। फिर मेरे पास ये तीन वैल्यूज़ बचेंगी, ये तीन वैल्यूज़ बचेंगी तो हम अभी भी ट्रैवर्स जो है वो पूरा ही करेंगे। पूरा करने के बाद हमारे पास ये दो वैल्यूज़ जो है वो सॉर्ट हो चुकी होंगी। फिर थर्ड टाइम में ये तीन वैल्यूज़ और फोर्थ टाइम में ये चार वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी बार प्रोसेस रिपीट होगा, जितनी बार प्रोसेस रिपीट होगा उतनी बार हमारे पास लूप चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा लेस देन और मैंने यहाँ पे लिखा 4 और मैंने यहाँ पे लिख दिया i++। फिलहाल जो है मैं हार्ड कोडेड वैल्यू लिख रही हूँ 4, इसको अभी हम बाद में सेट करेंगे। अभी आसानी के लिए उसको समझने के लिए मैंने 4 लिखा है। मुझे ये 4 टाइम ये लूप चलाना था, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, क्योंकि लेस देन 4 है तो 4 तक जाएगा नहीं, 0 से 3 तक चलेगा, मतलब 4 टाइम जो है वो ये लूप चल जाएगा। अब हम अगला लूप चलाएंगे कंपैरिजन के लिए। सबसे पहले होगा इन दोनों का कंपैरिजन, तो ये हमारे पास हो गया एक दफ़ा। उसके बाद ये दोनों कंपेयर होंगे तो ये हो गया 2 दफ़ा। उसके बाद ये दोनों कंपेयर होंगे तो ये हो गया 3 दफ़ा। अब जो अंदर जो लूप लगेगा वो मेरे पास 3 दफ़ा चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया i<3 और मैंने यहाँ पे कर दिया i++। सॉरी, मुझे यहाँ पे j लिखना है, मुझे वेरिएबल चेंज रखना है। अब होगा ये कि जब ये दो नंबर कंपेयर हो रहे हैं, ये मेरे पास कौन सा नंबर है, ये मेरे पास है 0 इंडेक्स पे और ये है 1 इंडेक्स पे। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा इफ़ स्कोर का 0 इंडेक्स और स्कोर का 1 इंडेक्स। तो एक काम मैं ये करती हूँ, मैंने कहा कि j अगर बड़ा है स्कोर j+1 से, मतलब ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है इससे तो ऑब्वियसली स्वैप होगा। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने एक वेरिएबल लिया टेम्प और उस टेम्प में मैंने डाल दिया इस वैल्यू को, जो बड़ी वैल्यू थी। बड़ी वैल्यू कौन सी थी, स्कोर j मेरे पास बड़ी वैल्यू थी। बड़ी वैल्यू जो है टेम्परेरी वेरिएबल में जाके सेव हो गई।
अब ये वाली वैल्यू मैं इसकी जगह डाल दूँगी। अगर मैं डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ डाल देती तो ये वाली जो वैल्यू थी वो कहीं हमारे पास गायब हो जाती। तो मैंने कहा कि स्कोर जे में जो जगह है वहाँ पे वैल्यू डाल दो स्कोर J+1। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वैल्यू कहीं और डाल दी थी मैंने टेम्प में, ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे डाली होगी। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी तो चाहिए, क्योंकि दो नंबर स्वैप हो रहे हैं। जब एक यहाँ आ चुका है तो दूसरा भी तो वहाँ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि स्कोर J+1 में भी कुछ डालना है और J+1 में डालना है टेम्प। अगर मैं टेम्प में इस वैल्यू को सेव नहीं करती तो ये वैल्यू ओवरराइट हो जाती। जब स्कोर जे में दूसरी वैल्यू आ जाती तो स्कोर जे की अपनी वैल्यू जो है वो कहीं और गायब हो जाती। और इसके बाद मैं एक काम ये करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कोर। और ये वाला काम मैं ऊपर भी कर लेती हूँ। 2 बार मैं अपने एरे को कंसोल करी हूँ, वापस आएंगे और यहाँ पे कंसोल को ओपन करेंगे। मैं इसको रीलोड करूँगी तो देखते हैं हमारे पास सॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले मेरे पास जो एरे था, मैं इसको जूम कर देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास एरे ये था 32, 86, 22 और 67। उसके बाद मेरे पास एरे आ गया 22, 32, 67, 86। इसका मतलब कि मेरा एरे जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉर्ट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं हार्ड कोटेड वैल्यूज़ की, जो हमने यहाँ पे लिखी थी। 4 क्या था हमारे पास, इस एरे की लेंथ थी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके लेंथ भी लिख सकती हूँ। इसके बाद 3 मेरे पास क्या था, एरे की लेंथ -1, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा score.length और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको -1। अब आके इसको मैं रीलोड करूँगी तो मेरे पास इसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा हमें ये अप्रोच यूज़ करनी चाहिए कि हम पहले हार्ड कोटेड वैल्यू लिख के कोई एक एग्जाम्पल लेके हार्ड कोटेड वैल्यूज़ के साथ एक प्रोग्राम बना लें, ताकि हमारे जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में, लॉजिक बिल्ड होने में हमें मसला ना हो। और जब वो काम, वो पर्पस हम अचीव कर लें अच्छी तरीके से, तो फिर जो है वो हम इसको एक डायनेमिक कोड में कन्वर्ट कर दें। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि मुझे डायरेक्ट आपको कोड करके नहीं दिखाना है कि ये कोड मेरे पास लिखा हुआ है और इसमें ये काम हो रहा है। मुझे आपको ये सिखाना है कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे होती है। आपके पास कोई भी एक टास्क आ चुका है और आपको क्या सोचना है, किस थॉट के साथ आपको उसको लेके आगे चलना है और कैसे वो काम आप खुद कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोड समझ आ रहे हैं या नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कोड आप खुद लिख पा भी रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एरे लेना है और उसमें हमें कुछ कलर के नेम्स लिखने हैं और उसके बाद उसको डिस्प्ले करना है। तो एक काम ये करते हैं कि हम इसको साथ साथ परफॉर्म कर करके भी देखते रहते हैं। इसको मैंने किया कमेंट, यहाँ पे आया, हम टास्क 2 की बात हो रही है। सबसे पहले मैंने कलर के नाम से एरे बनाया और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेड और मैंने यहाँ पे लिख दिया पिंक और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रीन। मैंने कलर के कुछ नेम्स ले लिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, उससे मुझे डिस्प्ले करना है। मैं यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले कर रही हूँ, आप चाहें तो आप document.write कर लें या जो भी कर लें। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया कलर। इसको रीलोड करेंगे, मेरे पास एरे शो हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यूज़र से पूछना है व्हाट कलर ही वांट्स टू ऐड टू द बिगनिंग। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा BEG और मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर दिया कलर ऐड बिगनिंग। अब एरे की बिगनिंग में, एरे के स्टार्ट में जब वैल्यू ऐड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कलर डॉट। अगर मैं पुश यूज़ करूँगी तो वो एरे के एंड में वैल्यू ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ अनशिफ्ट और अनशिफ्ट में मैंने लिख दिया बिगनिंग। जो भी होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर से कलर जो है वो यहाँ पे कंसोल हो जाएगा। चेक करते हैं, इसको मैंने रीलोड किया और लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया येलो और मैंने एंटर प्रेस किया तो यू कैन सी के बिगनिंग में मेरे पास येलो ऐड हो गया। अच्छा, इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे परफॉर्म करके नहीं दिखाने वाली क्योंकि बहुत छोटे छोटे से टास्क हैं और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने इसको परफॉर्म करके देखना है। एक बार हम इसे वर्बली देख लेते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो समझ में नहीं आ रही हो। ओके, अब हमें यूज़र से फिर से इनपुट लेना है और उससे पूछना है कि एंड में कौन सा कलर ऐड हो रहा है। हमें पता है कि एंड में कुछ ऐड करना होता है तो हम पुश को यूज़ करते हैं, तो हम कलर डॉट पुश करके वो कलर ऐड कर सकते हैं। फिर हमें जो है वो बिगनिंग ऑफ द एरे में क्या करना है, 2 मोर कलर्स ऐड करने हैं। तो सेम वही काम है, हमारे पास अनशिफ्ट के थ्रू वो काम हो सकता है। फिर हमारे पास जो है वो फर्स्ट कलर को डिलीट करना है। एरे के स्टार्ट से डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट, तो हम शिफ्ट के थ्रू इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कलर डिलीट करना है तो हम पॉप से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं एरे की वीडियो में। उसके बाद हमारे पास है आस्क द यूज़र ही वांट्स टू ऐड। ओके, अब हमें यूज़र से जो है वो कलर भी पूछना है कि कौन सा कलर, और ये भी पूछना है कि वो
कौन सी लोकेशन में ऐड करना चाह रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हम ये कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा मैंने यहाँ पे आके लिखा कलर, और मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर दिया एंटर कलर यू वांट टू ऐड, राइट। और मैंने यहाँ पे आके लिखा लोकेशन, और मैंने फिर से प्रॉम्प्ट किया और मैंने कहा एंटर दी लोकेशन। बस इतना मैसेज आई थिंक प्रिंट करना काफ़ी। लोकेशन चाहिए, नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब ये जब मुझे मिल जाएगा तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा मैंने कहा जो मेरा एरे है उसमें जाके मैंने लगाया स्प्लाइस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे अपनी लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लोकेशन। उसके बाद मुझे बताना होता है कि क्या मुझे कुछ डिलीट करना है। मैंने कहा मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करना है। और अब मुझे बताना है कि मुझे ऐड क्या करना है। तो मैंने यूज़र से आई थिंक इसमें इनपुट लिया था कॉल, राइट, ओके। तो मैंने कहा कि भाई ये ऐड करना है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कंसोल करके देख लेती हूँ कि मेरे पास जो है वो इज़ इट वर्किंग फाइन और नॉट। बाकी की चीज़ें जो हैं वो मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर रही हूँ। वापस आएंगे, इसको मैंने रीलोड किया। कौन सा कलर ऐड करना है, लेट्स से कि मुझे पर्पल ऐड करना है। कौन सी लोकेशन में ऐड करना है, लेट्स से मुझे पिंक के बाद ऐड करना है। तो मैंने कहा कि लोकेशन क्या होगी 012 और मैंने ओके कर दिया। तो मेरे पास पिंक के बाद जो है वो पर्पल ऐड हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टास्क था हमारे पास। बेसिकली ये टास्क इसलिए है कि हमारे जो एरे के फंक्शंस हैं वो हमें अच्छे से रिकॉल हो जाए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 5 रेंजिंग 1 to 100। 1 से 100 तक 5 के मल्टीपल्स जितने भी हैं वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो सिंपल से काम करना है। सबसे पहले तो समझ में आ गया कि एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो मुझे यहाँ पे लूप को यूज़ करना है। मैंने कहा कि भाई आई की वैल्यू स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं और मैं 1 से 100 तक यहाँ पे लूप चला रही हूँ। और मैंने यहाँ पे लिखा लेस देन इक्वल्स टू 100 और मैंने यहाँ पे कर दिया आई प्लस प्लस। और अब मुझे सिर्फ 5 के मल्टीपल्स चाहिए। तो मैंने कहा कि इफ़ आई की जो भी वैल्यू होगी अगर वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, मतलब कि 5 से डिवाइड करने पे अगर उसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब होता है कि कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको कंसोल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा कंसोल और आई को मैंने कर दिया कंसोल। इसको चेक करते हैं कि हमारे पास क्या कंसोल हो रहा है। मैंने इसको रीलोड किया, ऊपर आएंगे तो यू कैन सी कि 5, 10, 15, 20 और यहाँ तक 100 तक जो है वो सारे नंबर्स मेरे पास प्रिंट होके आ गए। अच्छा, यहाँ पे देख के हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि भाई 5 के मल्टीपल्स हैं तो हम 5 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या हो सकता है कोई और मल्टीपल आ जाता है, जैसे 100 तो 5 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल आ जाता तो आप यहाँ पे 100 नहीं लिख रहे होते, आप सोचते कि 3 का मल्टीपल आखिरी कौन सा हो सकता है। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो रेंज बताई गई है उस रेंज में आप लूप चला लें सिंपल, और जो कंडीशन बताई गई है इफ़ के अंदर वो कंडीशन लगा दें। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टास्क की, राइट ए प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन एरे। अब हमें इस एरे में से जो है वो सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो आई थिंक कि हम यहाँ पे सॉर्टिंग वाली सेम अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं अपने एरे को अच्छे से सॉर्ट कर दूँगी जैसे मैंने अभी ऊपर किया, और जो भी मेरे पास इंडेक्स 0 पे नंबर आएगा वो मेरा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि एरे मेरा सॉर्ट हो चुका होगा। ओके, तो ये वाला टास्क भी जो है ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे कमेंट किया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, पैटर्न्स की तरफ। ये हमारे पास जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है। इससे हम लूप के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नेस्टेड लूपिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इन पैटर्न्स की हेल्प से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पैटर्न की। ये पैटर्न हमें ड्रॉ करना है। तो वापस आएंगे अपने कोड पे, इसको मैं यहाँ पे रीलोड करूँगी। सबसे पहले मुझे पता है लूप ही चलाना है। वापस आता है अपने पैटर्न को एक बार देखते हैं। बेसिकली मुझे करना क्या है, जब पैटर्न्स की बात आती है तो मुझे ये तो समझ में आ जाता है कि नेस्टेड लूप यहाँ पे वर्क करेंगे, लेकिन कौन से लूप को कितने टाइम्स चलाना है हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। ये मेरी पहली रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, उसके बाद ये चौथी और फिर ये 5वीं रो है। इसका मतलब मेरे पास 5 रोज़ हैं। तो मेरे पास जितनी रोज़ होंगी उतने टाइम्स जो है वो मैं अपना आउटर लूप चला दूँगी। मैंने यहाँ पे आगे लिखा आई इज़ लेस देन 4, 0, 1, 2, 3, इसको 5 कर देते हैं और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया प्लस प्लस। 5 टाइम्स मेरे पास जो है वो ये लूप चल चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मेरे पास अगर ये पैटर्न सीधा बना हुआ होता है कि 1 फिर 2 फिर 3, तो शायद मेरे लिए या फिर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आसान हो जाती। अब जब पैटर्न जो है वो फ्लिप होके आ जाता है तो कुछ लोग जो है वो उसको देख के घबरा जाते हैं कि ऐसा पैटर्न हम कैसे बनाएं। तो अगेन हमें वही अप्रोच यूज़ करनी है कि पहले हम एक सिंपल सा काम कर लेते हैं, सिंपल सा पैटर्न बना लेते हैं और फिर उसमें हम चेंजेस करके उसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अगर मैं एक ऐसा पैटर्न जल्दी से और आसानी से बना सकती हूँ कि वो पहले 1 हो फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5,
तो मैं सबसे पहले उस पैटर्न को ही ड्रॉ करना प्रेफर करूँगी और उसके बाद फिर मैं उस हिसाब से वैल्यूज़ को चेंज करके अपने पैटर्न को फ्लिप कर लूँगी। तो मैंने कहा कि भाई 5 टाइम्स तो ये लूप चल गया। अगर हम इसका सबसे पहले ऐसा पैटर्न बनाएं जिसमें पहले 1 आ रहा हो एस्टेरिक, फिर 2 आ रहा हो, तो इसका मतलब ये कि मेरा जो इनर लूप है वो पहले एक बार चलेगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार और फिर 5 बार। इसका मतलब वो आई की आइट्रेशंस को फॉलो कर रहा है। आई को मैं स्टार्ट कर देती हूँ 1 से, ताकि हम अपने लूप को जो है वो 1 से ही लेके चल सकें। मैंने यहाँ पे आके लिखा 1 और मैंने कहा j लेस देन इक्वल्स टू i और मैंने यहाँ पे j का लूप लिख लिया। अब मैं यहाँ पे आके लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया एक एस्टेरिक। लाइन ब्रेक करनी है, हर एक रो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मुझे एक लाइन ब्रेक करनी है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया br, ताकि इससे लाइन भी ब्रेक हो जाए। अपने ब्राउज़र पे आएंगे, इसको रीलोड करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास सिंपल सा एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ आ गया। ये पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लूप वाली वीडियो में। तो सिंपल से मैंने क्या काम किया, जो ये वाला लूप था आउटर लूप, वो रोज़ के लिए चला दिया और फिर एक रो के अंदर कितने पैटर्न आ रहे हैं, कितने एस्टेरिक आ रहे हैं, उसके लिए मैंने एक इनर लूप चला दिया। पहले एक दफ़ा आ रहा है तो मैंने एक दफ़ा चलाया है, 1 से 1 तक चलेगा मतलब एक दफ़ा। अगली बार 2 दफ़ा कैसे चलेगा, 1 से लेके i की वैल्यू 2 हो चुकी होगी तो 1 2 चलेगा, फिर i की वैल्यू 3 होगी तो i की वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है मेरा इनर लूप। अब मुझे इसको फ्लिप करना है, मुझे पहली दफ़ा में 5 बार चलाना है। मैं i तक चला रही हूँ, तो अगर मैं i की वैल्यू ही 5 कर दूँ तो ये 5 टाइम्स चल जाएगा। अगर मैं i को ही उल्टा चला दूँ, i का लूप मैं उल्टा कर दूँ, तो मेरे पास ये टास्क जो है वो ईज़िली परफॉर्म हो जाएगा। हमने 1 रखी थी वैल्यू और यहाँ पे हम इसको कर देंगे माइनस माइनस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जो है वो i की जो वैल्यू थी, i का जो लूप था, उसको मैंने सिर्फ उल्टा चला दिया और मैंने इसको रीलोड किया। तो यू कैन सी कि मेरे पास जो पैटर्न हमें बनाना था वो बहुत ही ईजिली बन के आ गया है। स्पेस देना चाहें तो आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं। मैं इसको रीलोड करती हूँ और मेरे पास ये पैटर्न जो है वो प्यारा सा ड्रॉ हो गया। इसको मैंने किया कमेंट। अब वापस आएंगे यहाँ पे और अब बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। हमारे पास अब ये नेक्स्ट पैटर्न है एक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल हमें कैसे ड्रॉ करना है इसको हम एंड में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अपने सिंपल से पैटर्न की। मैंने क्या किया कि मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया, क्योंकि ये एक पैटर्न बना हुआ है तो इसी में मैं चेंजेस करके इस पैटर्न को अचीव करूँगी। और सबसे पहले हम इसको वापस से 1 से 5 तक कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखने में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो लूप को उल्टा चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई। इसको रीलोड करेंगे, हमारे पास पैटर्न सही से शो हो रहा है, राइट। अब मुझे यहाँ पे एस्टेरिक की जगह नंबर प्रिंट करवाने, और नंबर कौन से, पहले 1, उसके बाद 1 2, फिर 1 2 3। इसका मतलब ये जो काउंटिंग है ये कहाँ चल रही होगी एक ही वक्त में, हमारे पास जे में चल रही होगी। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा जे में क्यों चल रही होगी, क्योंकि जब i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू भी मेरे पास 1 होगी। जब i की वैल्यू 2 होगी तो j तो स्टार्ट 1 से ही होगा ना, j जो है वो 1 होगा, उसके बाद j 2 होगा। i की वैल्यू 3 होगी तो j फिर से 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो मतलब 1 2 3 वाली जो काउंटिंग है वो j में चल रही है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे j को प्रिंट करवा दिया। इसको मैं रीलोड करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो नंबर प्रिंट होके आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक स्पेस भी दे सकती हूँ। अगर मैं इसको अब रीलोड करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न आ गया, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है। अच्छा, अब नेक्स्ट पैटर्न मेरे पास ये जो है ये फ्लिप होके आ गया है। मैं इसी कोड को करूँगी कॉपी और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट और मैंने इसको यहाँ से किया अनकमेंट। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लूप उल्टा चलाना है, ये तो मुझे पता है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा 5 से चला दो और लेस देन को ग्रेटर देन बना दिया, इसको 1 कर दिया और यहाँ आके कर दिया माइनस माइनस। लूप तो चल गया उल्टा। अब नंबर भी सेम चाहिए, हर बार नंबर अलग नहीं चाहिए। तो जो अलग नंबर मुझे चाहिए थे वो जे से हमने अचीव किए थे। अब जब सेम नंबर चाहिए तो वो कहाँ से आएंगे, मेरे पास आई से आएंगे। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया आई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या शो हो रहा है। मैंने इसको रीलोड किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे जो है ये वाला पैटर्न इतने ईजिली शो हो गया। मतलब हमें बहुत ज़्यादा भी चेंजेस नहीं करनी पड़ी। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि लूप सीधा चल रहा है या लूप उल्टा। सबसे पहले हमने ये देखा कि लूप सीधा चलेगा या उल्टा चलेगा। उसके बाद अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो मुझे ये देखना है कि अगर वो चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जे के नंबर्स हैं, अगर वो चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो आई के नंबर हैं। तो ये पूरी रो में चेंज नहीं हुआ है तो ये आई का नंबर है जो पूरी की पूरी रो में चेंज नहीं होता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ये सोचते हुए आई लिख दिया।
हो सकता है कि समटाइम्स हम गलत हो, हम गलत अप्रोचेज़ यूज़ करो, लेकिन इसका बेस्ट वे यही है कि आप साथ साथ प्रिंट कर करके देखते रहें ताकि आपको एक आइडिया होता रहे। अब हम बात करते हैं इस वाले पैटर्न की। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे किया कमेंट और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पे लूप तो हमारा सीधा चल रहा है, तो हम इसको दोबारा से लूप को सीधा कर लेते हैं। ग्रेटर देन को मैंने लेस देन बनाया, यहाँ पे आके फ़िलहाल मैंने 5 लिखा है और मैंने इसको सीधा कर दिया। सबसे पहले तो मेरे पास बिल्कुल सीधा सा लूप आ गया। उसके बाद अगर मैं देखूँ मेरे पास वैल्यूज़ 1 से 15 तक जा रही हैं, लेकिन हम आउटर लूप की वैल्यू क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़। मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 5। तो मैंने कहा ये तो 1 से 5 तक ही चलेगा, इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो लूप है। इसके अंदर लूप जो है वो पहले 1 दफ़ा चल रहा है, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर 5 दफ़ा। इसका मतलब वो भी आई पे ही डिपेंड है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। लेकिन ये नंबर्स कहाँ से लाऊँ? लूप्स तो मेरे पास बिल्कुल सही लगे हुए हैं, पैटर्न तो मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। 5 रोज़ आ रही हैं और इसमें 1 दफ़ा प्रिंट हो रहा है, इसमें 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। काम यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ नंबर्स अलग हैं। तो इन नंबर्स को अचीव करने के लिए हम एक और वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू मेरे पास होगी लेट्स से 1। मैंने यहाँ पे लिखा var n = 1, क्योंकि सबसे पहले वो 1 प्रिंट कर रहा है और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया n। 1 प्रिंट हो जाएगा और फर्स्ट टाइम में ये लूप भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये सेकंड टाइम लूप चलेगा तो अब मुझे 2 और 3 चाहिए, मतलब मुझे इस n को करना पड़ेगा इंक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे आके इसको कर दिया इंक्रीमेंट। जब ये 1 प्रिंट करेगा तो अपने आप को इंक्रीमेंट करते हुए बाहर निकलेगा, ताकि जब ये अगली बार अंदर आए तो इसकी वैल्यू 2 हो। 2 को प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा और ये 3 हो चुका होगा, और इसी लूप में जब दोबारा चलेगा तो इसकी वैल्यू 3 होगी। उसके बाद ये 4 बन के बाहर आ चुका होगा। अब हम इसको चला के देखते हैं कि चल भी रहा है सही या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यू कैन सी कि बिल्कुल जो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ थी ये बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। ओके, अब हमारे पास जो है वो सारे पैटर्न्स हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने ट्रायंगल वाले पैटर्न की। ओके, तो दिस पैटर्न, अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल वाला जो हमने पैटर्न बनाया था उसका कोड यहाँ पे उठा के सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट करती हूँ, ताकि मेरे पास एक सिंपल से पैटर्न का कोड आ जाए। मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मुझे चाहिए एक एस्टेरिक, तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक एस्टेरिक चाहिए, बाकी इसको हटा देते हैं। सेव किया, यहाँ पे आएंगे, रीलोड करेंगे, मेरे पास एक सिंपल सा पैटर्न आ गया। अब इसके बाद हम वापस आएंगे और यहाँ पे इसको मैच करेंगे, तो मेरे पास सबसे पहले 1 और उसके बाद मेरे पास 3 एस्टेरिक शो हो रहे हैं। उसके बाद मेरे पास आ रहे हैं 5 एंड देन 7। बेसिकली काउंटिंग कुछ इस तरीके से चल रही है। जब मेरे पास आई की वैल्यू 1 है, राइट, फर्स्ट रो में जब आई की वैल्यू 1 है तो मेरे पास एस्टेरिक्स कितने शो हो रहे हैं, 1 ही शो हो रहा है। लेकिन मेरे पास जब आई की वैल्यू, मतलब मेरी रो 2 है, तो मेरे पास एस्टेरिक 3 शो हो रहे हैं। इसी तरीके से जब ये वैल्यू 3 हो रही है तो ये वैल्यू मेरे पास 5 हो जा रही है। जब ये वैल्यू मेरे पास 4 हो रही है तो ये वैल्यू 7 हो जा रही है। ये कॉम्बिनेशन हम कैसे अचीव करें, समझने वाली बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन हम लाएं कहाँ से। 1 है तो 1 रहे, 2 है तो 3 हो जाए, 3 है तो 5 हो जाए, और 4 है तो 7 हो जाए। इसमें अगर हम एक पैटर्न नोटिस करें तो अगर मैं यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से और माइनस करूँ 1 तो मेरे पास आएगा 7। 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 7, राइट। और अगर मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से और माइनस 1 करूँ, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5। और यहाँ पे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 2 2 ज़ा 4 और माइनस 1 करूँ तो 3। 1 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो 2 और माइनस 1 करूँ तो 1। तो ये मेरे पास एक जो है वो पैटर्न बन गया कि 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 1 कर देंगे तो ये उतने टाइम्स चल जाएगा। आउटर लूप बिल्कुल सही चला हुआ है। हमें कितनी रोज़ चाहिए, 5 चाहिए, इसको 5 ही रहने देते हैं। यहाँ पे आगे सिर्फ चेंजेस ये करनी है कि मेरे पास जो भी वैल्यू चलती हुई आ रही है वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 2 से और उसमें से माइनस 1 हो रहा है। अब हम इसको आगे करेंगे रीलोड। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास वो पैटर्न आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसेस की। मुझे ये वाला एस्टेरिक जो है वो इसके स्ट्रेट यहाँ पे चाहिए। उससे पहले मुझे स्पेसेस कितने देने होंगे। अगर मैं इससे पहले की बात करूँ तो 1 2 3 4 स्पेसेस तो ये एस्टेरिक के, और फिर 4 वो जो इनके बीच में आ रहे हैं। तो बेसिकली ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसेस आएंगे मेरे पास, और फिर मेरे पास पहला एस्टेरिक आएगा, और फिर वो स्पेसेस मेरे पास एक एक करके कम होते रहेंगे। तो सबसे पहले 8 स्पेसेस चाहिए।
तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक काम ही करते हैं कि लूप चलाते हैं और मैंने कहा x = 1, x लेस देन इक्वल्स, अब मुझे 8 चाहिए। 8 को कैसे अचीव करूँ फर्स्ट टाइम में, तो मैंने कहा कि i की वैल्यू होगी 1। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि 1 से लेके मैं डायरेक्ट 8 तो नहीं लिख सकती, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 9 - i, तो वो 8 बन जाएगा और मेरे पास जो है वो फिर x ++ हो जाएगा, राइट। और मुझे यहाँ पे चाहिए स्पेस, तो मैं इसको कॉपी करूँगी, यहाँ के पेस्ट करूँगी। अच्छा, document.write में जो है वो हम स्पेस ऐसे नहीं दे सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे NBSP इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एक स्पेस के लिए मुझे उसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो ये मेरे पास एक स्पेस जनरेट करेगा। ये document.write का है। अगर आप चाहें तो आप कंसोल में डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। कंसोल में हमें फिर ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ स्पेस लिख देंगे। अच्छा, हम इसको रीलोड करते हैं। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो एक प्रॉपर ट्रायंगल बन के आ गया। अगर ऑब्वियसली ये कोई काम फर्स्ट टाइम कर रहा होगा तो उससे हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम में ना हो। आपने क्या करना है, आपने हर चीज़ लिख के यहाँ पे ट्राई करते रहना और पैटर्न को देखते रहना है कि पैटर्न आपके लिखने से किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इससे जो है वो आप लर्न भी कर पाएंगे कि अगर आपके पास कोई और सा पैटर्न आ जाएगा तो वो भी आप ईजिली बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स में क्या करना है, प्रोग्राम टू रिप्लेस द वर्ड हैदर टू इस्लाम इन द वर्ड हैदराबाद एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन ब्राउज़र। सिंपल सा काम करना है हमें स्ट्रिंग्स का। मैंने यहाँ पे आके लिखा स्ट्रिंग्स और मैंने इसको कर दिया कमेंट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा str और str में मैंने जो है वो इस वर्ड को कर लिया कॉपी। हैदराबाद को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। हैदराबाद में से इस हैदर को रिप्लेस करना है इस्लाम के साथ ताकि इस्लामाबाद बन जाए। सिंपल सा टास्क है, कंसोल भी कर देती हूँ साथ साथ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा str में रिप्लेस कर दो, रिप्लेस का फंक्शन यूज़ किया। हैदर को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस करना है, इस्लाम से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस्लाम और इसको मैंने सेव कर दिया। वापस आएंगे, कंसोल को ओपन कर लेते हैं और मैंने इसको रीलोड किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे इस्लामाबाद शो हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें रिप्लेस करना है एंड को एम्परसेंड से और मेरे पास ये वेरिएबल है। ओके, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे आके मैंने इसको कर लिया पेस्ट के और यहाँ से हटा के हम अपने डबल कोट्स लगा लेंगे यहाँ पे और यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल कोट्स। मैं इसको टॉगल रैप कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार ऐसे मूव ना करना पड़े। ओके, तो ये मेरे पास जो है वो आ गया मैसेज। अब इसमें जो भी एंड मेरे पास शो हो रहा है 2 दफ़ा, उसको मुझे एम्परसेंड से रिप्लेस करना है। अब होगा क्या कि अगर मैं इसे कंसोल करूं और मैं वही काम करूं जो मैंने ऊपर किया है, मैंने कहा मैसेज डॉट रिप्लेस और मैंने कहा जो एंड लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो एम्परसेंड से, तो ये सिर्फ पहले वाले एंड को रिप्लेस करेगा और आगे जो है ये चेक नहीं करेगा। यू कैन सी कि ये वाला एंड तो हो गया रिप्लेस, लेकिन ये वाला एंड रिप्लेस नहीं हुआ। अब हमें ये वाला काम करने के लिए सिंपल से एक काम ये करना है, सबसे पहले तो डबल कोट्स हटाना है और यहाँ पे लगाना है मुझे /, एक / यहाँ पे और यहाँ मैंने लिख दिया जी। ग्लोबली हमें एंड को रिप्लेस करना है, जितनी जगह जहाँ पे भी एंड आएगा मुझे उसको करना है रिप्लेस और मैंने यहाँ पे रीलोड किया तो यू कैन सी कि मेरे पास हर जगह से अब ये एंड रिप्लेस हो चुका है। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग टू एन एरे यूजिंग स्प्लिट मेथड। ओके, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मुझे इसको एरे बनाना है। सबसे पहले तो उसके डबल कोट्स को सेट कर लेते हैं हम। अगर मैं इसे कंसोल करूँ इस वक्त तो ये कैसा शो होगा देख लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने इसको कंसोल किया, मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे आके लिखा, दोबारा से मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ और मैंने अब यहाँ पे लिख दिया डॉट स्प्लिट। अब देखते हैं कि अब क्या होगा। मैंने इसको रीलोड किया तो यू कैन सी कि मेरे पास एक एरे में आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग से एक एरे बन गया। अब हम आ जाते हैं अपने मैथ्स के सेक्शन पे। मैथ्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है यूज़र से और नंबर, राउंड, फ्लोर, सील। ओके, मैं सिंपल एक काम ही करती हूँ कि यूज़र से इनपुट लेने के बजाय मैं यहाँ पे एक इनपुट लिख लेती हूँ 2 पॉइंट और मैं समथिंग यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंसोल कर देती हूँ इस नंबर को, राइट। तो ये मेरे पास ब्राउज़र पे कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब हम फ्लोर और सीलिंग के फंक्शंस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया डॉट इसको हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आके मैथ का एक फंक्शन, मैथ की लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन है तो मैथ डॉट और मैंने कहा राउंड किसको करना है, ये जो नंबर है इसको करना है। रीलोड किया तो मेरे पास ये राउंड ऑफ हो गया ये नंबर।
राइट। इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे फ्लोर की और इसको हम रीलोड करेंगे तो मेरे पास जो है वो फ्लोर हो गया, ये सारा पार्ट जो है वो ट्रंकेट हो गया। इसी को कॉपी पेस्ट किया और अब हम बात करेंगे सील की। तो सील में मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास जो है वो 3 हो जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो राउंड वाला वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू को कर दूँ 1 और अब मैं रीलोड करूँ तो यू कैन सी द डिफरेंस कि मेरे पास ये राउंड ऑफ होके 2 हो गया, जबकि सील ने क्या किया, सील हमेशा वैल्यू को आगे ही लेके जाएगा। 2 पॉइंट कुछ भी हो ये 3 कर देगा। और राउंड का काम ये होता है कि वो देखता है कि अगर 5 से ऊपर है या 5 है तो आगे बढ़ेगा, वरना वो पीछे आएगा। तो ये मेरे पास मैथ्स के कुछ बेसिक से फंक्शंस थे, इसको मैंने कमेंट किया। वापस आएंगे यहाँ पे और हमें एक डाइस जनरेट करना है। सही है, डाइस के नंबर जनरेट करने हैं रैंडम। तो हम सबसे पहले काम ही करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड डाइस और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ डॉट रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। फ़िलहाल मैं अगर इसी को ही कंसोल करूँ, मैंने यहाँ पे आके लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइस, तो मेरे पास रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, राइट। अब मैंने कहा कि मुझे 6 नंबर्स ही जनरेट करने हैं, मैंने एक लिमिट लगा दी। अब मैं इसको कर रही हूँ तो मेरे पास 6 नंबर्स ही आएंगे, 2 5 4 0 1 3, बस 0 से लेके 5 तक के नंबर्स जनरेट कर रहा है ये। मैंने कहा 0 मुझे नहीं चाहिए क्योंकि डाइस में 0 तो होता नहीं है, 1 से ही स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा +1, 1 से ही ये नंबर स्टार्ट होगा। अब मेरे पास ये जो है 1 से लेके 6 तक जाएंगे ये नंबर्स। तो ये वाला काम तो मैंने बिल्कुल अच्छे से कर लिया। अब लेट्स से कि मुझे ये नहीं चाहिए तो हम वही सेम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया, राउंड तो नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि जब ये 6 आए तो वो उसको 7 कर दें। तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा मैथ डॉट फ्लोर और मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइस और मैंने इसको रीलोड किया। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास कुछ इस तरीके से ये नंबर्स शो होने लगे। तो ये डाइस के नंबर्स जो हैं वो हमने रैंडम जनरेट कर लिए और यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉइन की टॉसिंग करनी है रैंडम मेथड से। अब हमें इसमें क्या करना होगा, मैं 2 नंबर्स यहाँ पे जनरेट करवाऊँगी, या तो 0 या तो 1। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी और +1 हटा दूँगी तो वो 0 और 1 को जनरेट करेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इफ़ की कंडीशन लगा के लिख दूँगी, अगर 0 आए तो कंसोल कर दो हेड्स और अगर 1 आया तो कंसोल कर दो टेल्स। तो ये टॉस वाला काम जो है इन नंबर्स से बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं डेट एंड टाइम पे। अगर हमें करंट डेट या टाइम चाहिए हो तो हम कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा ए लेट्स सिम और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया न्यू डेट, राइट। और मैं अब कंसोल कर देती हूँ इस ए को। मैंने यहाँ पे आके लिखा कंसोल डॉट लॉग ए और यहाँ पे आके इसको जल्दी से हम करेंगे रीलोड। तो मेरे पास ये जो है वो डे भी आ गया, टाइम भी आ गया, डेट भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डॉट गेट मंथ और गेट डेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें से हमें जो चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। अच्छा, इसमें हमारे पास है राइट ए प्रोग्राम दैट अलर्ट्स द करंट मंथ इन वर्ड्स, फॉर एग्जांपल दिसंबर। अब होगा ये कि लेट से मैंने यहाँ पे आके लिखा है गेट मंथ, तो ये मंथ मुझे कैसे देगा। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके मैंने इसको रीलोड किया तो मेरे पास ये नंबर शो करेगा कि 4th मंथ है। अब हमारे पास चल रहा है मई हमारे पास होता है 5th मंथ, लेकिन ये 0 से काउंटिंग कर रहा है। तो मुझे सिंपल सा काम ये करना है, मैंने यहाँ पे आके लिखा मंथ और मैंने एक एरे बना दिया और एरे में मैंने लिख दिया जनवरी, जितने भी हमारे पास मंथ हैं वो सारे हम लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे मंथ्स लिख दिए। अब होगा ये कि जब मुझे कंसोल करना होगा तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगी कंसोल डॉट लॉग और मेरे पास जो भी नंबर आया होगा वो मैं इसके साथ यहाँ पे लिख दूँगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। अब देखते हैं मेरे पास क्या शो करेगा। मैंने इसे लोड किया, ओके, हमने इसे यहाँ पे सेव नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ बी इक्वल्स और यहाँ से ये हटा देती हूँ और अब मैं यहाँ पे आके लिख दूँगी बी। जो भी मंथ होगा उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे आ जाएगा और उस हिसाब से वो मंथ जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे पास मई जो है वो प्रिंट हो गया। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video.